फायर हो चुका है। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद अब पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ भारत पर फिर से हमले किए हैं। जो बॉर्डरी इलाके थे वहां पर हमला किया गया जम्मू कश्मीर में, और खुद इसका वीडियो अमर अब्दुल्ला ने जारी किया है, जो कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि सीज फायर तो किया गया, अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने उसके बाद भी हमले किए हैं, जिसके बाद अब भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और अब इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के अमृतसर से ब्लैकआउट खत्म किया गया। आपको बता दें कि अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल की गई है। रेड अलर्ट अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां अमृतसर में ब्लैकआउट अब खत्म कर दिया गया है। ब्लैकआउट आम नागरिकों के मद्देनजर, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया गया था, जिसको खत्म कर दिया गया है। बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी रेड अलर्ट जारी है ताकि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से, काराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार वो इस तरीके से हमला कर रहा है भारत पर। उसको लेकर के हालांकि पूरी तैयारी सेना की तरफ से तो कर ली गई है, पूरी तैयारी है, लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षित करना ज्यादा हमारी प्राथमिकता है, और इसीलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट अभी भी बता दें आपको कि पंजाब में जारी है, लेकिन ब्लैकआउट को खत्म कर दिया गया है। अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अपना सीज फायर तोड़ा है, और उसके बाद से लगातार भारत की तरफ से उसको जवाबी जो मुंहतोड़ जवाब है वो दिया जा रहा है। और आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी खबर यही है कि अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। रेड अलर्ट लेकिन अभी भी जारी है। तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति है वो अब भी बरकरार है। हालांकि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान और भारत ने समझौता किया, और समझौता में यही बात सामने आई, मध्यस्थता सामने आई कि अब कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ उसके 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका, माफ कीजिएगा, कश्मीर पर हमला किया गया। और बिल्कुल, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो गया है, सीज फायर है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, और इस हमले का जवाब भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि वायुसेना हो या थल सेना हो, दोनों ही संयुक्त कार्रवाई पाकिस्तान पर कर रही है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, भारत पाक सीमा पर हालात सामान्य बने हुए हैं। बड़ी खबर, श्रीनगर में हालात सामान्य है। बड़ी खबर, जम्मू में हालात सामान्य है। तो सीज फायर के बाद कई ऐसी जगह हैं जहां पर हालात इस वक्त सामान्य नजर आ रहे हैं। कुलगाम, सांबा, अखनूर में भी हालात सामान्य है। तो भारत पाक की सीमा पर फिलहाल जो हालात हैं वो सामान्य बताए जा रहे हैं, और जम्मू में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़ में भी हालात सामान्य है। कुलगाम और सांबा में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देर रात के बाद जो हालात हैं वो अब इस वक्त सामान्य है। सीज फायर हुआ, जिसमें कि दोनों देश ने ये माना कि युद्ध नहीं होगा, और उसके बाद से भारत के कई ऐसे बॉर्डर वाले इलाके हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, जहां पर इस वक्त हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सांबा में भी हालात सामान्य है, और कठुआ में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। अखनूर में भी हालात सामान्य हैं, और रिहायशी जो इलाके हैं वहां पर भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अब सीज फायर हो चुका है। हालांकि उल्लंघन रात में जरूर किया गया था, लेकिन अब सुबह की स्थिति की अगर बात करें तो जो कश्मीर से खबरें निकल करके सामने आई है कि अब जो हालात है वो सामान्य हो चुके हैं। माना ये भी जा सकता है कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे, और शायद पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि जो पाकिस्तानी सेना है वो हर हाल में तैयार है कि अगर सीज फायर किया जाता है तो सेना को जो खुली छूट है वो भी दी गई है, जो एमईए की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अब स्थिति सामान्य है, जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा रात में, और अब चाहे वो पुंछ हो, कुपवाड़ा हो, मेंढर हो, आरएसपुरा हो, यहाँ पर स्थिति सामान्य हो चुकी है। उधमपुर में भी स्थिति सामान्य है, यानी कि अब पाकिस्तान यहाँ सीज फायर का उल्लंघन सुबह में तो करता हुआ दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम है वो हो चुका है। हालांकि इन सब के बीच भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था युद्ध के दौरान, और बताया कि किस तरीके से हम हर एक हमले का हमने
बदला लिया है, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से शर्तें भारत ने रखी है कि किसी भी तरीके से अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो उसे हम आतंकवादी कृत्य मानेंगे, तो भारत पाक सीमा पर हालात सामान्य है। अब कहीं ना कहीं जो सरहदी इलाके के लोग हैं वो भी अब सामान्य हो चुके हैं, उनके अंदर से भी अब ये डर जो है वो खत्म हो गया है कि कब गोलीबारी हो जाए, कब क्या हो जाए। तो स्थिति जो है वो सामान्य है और कह सकते हैं कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो ठीक है, वरना अगर सीज फायर का फिर से उल्लंघन किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी भारत हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन इस बार जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध विराम हुआ, उसके लिए कुछ भारत ने शर्तें भी रखी और भारत ने जो शर्तें रखी वो पाकिस्तान को मानना भी पड़ेगा। और इस बीच राजस्थान से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान बॉर्डर पर भी फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। श्रीनगर में ब्लैकआउट भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से तनाव कम हुए हैं, ब्लैकआउट भी खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कई जिलों में फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है। तो जरूर एक स्थिति ये सामने आई कि सीज फायर होने के बाद से, युद्ध विराम होने के 3 घंटे के बाद से फायरिंग जरूर की गई, हैवी शेलिंग जरूर हुई, लेकिन जैसे रात ढली, सुबह हुई, उसके बाद से स्थिति जो है वो सामान्य होनी शुरू हो गई। तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ये वो जगह है जहां पर ये जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जब युद्ध की स्थिति थी, वहां पर काफी कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा। लेकिन अब सब जगहों से, अधिकांशतः जगहों से खबरें यही सामने आ रही है कि स्थिति अब सामान्य हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर जो शर्तें भारत ने रखी है उस शर्त को पाकिस्तान मानेगा भी, क्योंकि मध्यस्थता जरूर अमेरिका की तरफ से की गई। बिल्कुल। और देखिए, देर रात के जो हालात हैं वो अब सामान्य बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की आपको हम तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, 6 जगहों की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। राजौरी, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, गोलीबारी की जा रही थी, ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, वहां भी हालात सामान्य है। इसके साथ ही उधमपुर में भी हालात सामान्य है। श्रीनगर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हालात इस वक्त सामान्य बताए जा रहे हैं। सांबा में भी हालात सामान्य है, कच्छ में भी हालात सामान्य है और मेंढर में भी हालात सामान्य है। यानी कि भारत पाक सीमा पर जो हालात हैं वो फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। और ब्लैकआउट भी अलग अलग जगहों से खत्म कर दिया गया है, बिजली बहाल कर दी गई है आम लोगों के लिए। और आपको बता दें कि सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि अब भारत और पाकिस्तान युद्ध नहीं करेगा और ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ वो भी अब खत्म कर दिया गया है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि जो फिलहाल जो हालात है वो सामान्य है। बिल्कुल, और ये रात की तस्वीर दिखा रहे हैं जब हालात सामान्य नहीं थे, जब ब्लैकआउट किया गया था। लेकिन अब जैसे रात ढली, सुबह हुई, वैसे सुबह की स्थिति बिल्कुल भी बदल गई है और हालात सामान्य हो चुके हैं। तो देखिए, श्रीनगर में जब ड्रोन की साजिश रची गई, भारत ने जवाबी हमला भी बोला, जम्मू में ब्लैकआउट किया गया था और ये सारी जो तस्वीरें हैं वो रात की है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया, लेकिन इन सारी जगहों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रात की तस्वीरें हैं। ब्लैकआउट फिलहाल खत्म कर दिया गया है, स्थिति सामान्य हो चुकी है और सांबा में भी जो ड्रोन है उससे भारत ने ढेर किया था। तो देखिए, जब सीज फायर का उल्लंघन रात में पाकिस्तान ने किया था तो उस वक्त ड्रोन से भी हमले किए गए थे, गोलीबारी की गई थी और उधमपुर में भी धमाका हुआ था और पाक ने सीज फायर तोड़ा था। हालात अभी सामान्य। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आ रही है जहां भारत पाक सीज फायर को लेकर के बड़ी खबर है। बाड़मेर में बता दें आपको कि बीकानेर के बिज्जू में ड्रोन से हमला हुआ और देखिए श्रीनगर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बॉर्डर के इलाकों में रात भर ब्लैकआउट रहा और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीकानेर के बिज्जू में ड्रोन से हमला किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। संदिग्ध ड्रोन वहां पर देखा गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने उसको नष्ट किया और मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो देखिए, बाड़मेर में जापिला में यह हमला किया गया, जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को अब खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, अब उसका मुंहतोड़ जवाब भी पाकिस्तान को मिलेगा। और चलिए, बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से अब तस्वीरें सामने भी आने शुरू हो गई है और हालात जो है वो सामान्य हो चुके हैं। तो बता दें कि कुछ और तस्वीरें हैं। श्री गंगा नगर की बात करें तो यहाँ पर ड्रोन दिखा, हालांकि इस ड्रोन को ध्वस्त किया गया, लेकिन ज्यादा वक्त तक ये सीज फायर का जो उल्लंघन है उसको पाकिस्तान ने अंजाम नहीं दिया है।
माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान अब सुधर जाएगा, क्योंकि जवाब उससे मिल चुका है। 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, सांबा, मेंढर और कच्छ की है, जहां पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। और ये देर रात की तस्वीर है, लेकिन इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद से हमने जवाबी कार्रवाई भी की और हमने उनके ड्रोन को मार गिराया। और देखिए, सेना हर वक्त के लिए तैयार है और ये भी कहा जा रहा है कि हम हमेशा हर वक्त अलर्ट मोड पर है। लेकिन जिस तरीके से ये युद्ध विराम किया गया है और हमने जो शर्तें रखी है, माना यह चाह रहा है कि पाकिस्तान इस शर्तों को मानेगा, क्योंकि कड़े शर्त हमने रखे हैं और कहा है कि किसी भी तरीके से अगर आप हरकत करते हैं, नापाक हरकत करते हैं, तो उसे हम युद्ध के तौर पर, युद्ध वाले कृत्य के तौर पर हम देखेंगे और ठीक हम वैसे ही आपको हम जवाब देंगे। देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर का उल्लंघन रात में किया था, वो क्या अब सीज फायर पर टिका रहता है, क्या युद्ध विराम पर टिका रहता है? नहीं तो इसके बावजूद भी भारतीय सेना हर वक्त के लिए, हर स्थिति के लिए तैयार है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से हमले किया जा रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन भारत भी अगर सीज फायर के जो निर्णय है उस पर टिका हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ही उसका उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अगर भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान अगर दोबारा से इस तरीके की कायराना हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसको आतंकी हमला ही माना जाएगा और उसके हिसाब से उसे जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू होने के 3 घंटे के बाद ही इसे तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ड्रोन अटैक किए, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि उसके बाद से भारतीय सेना सीमा में घुसने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई। हालांकि भारतीय जो सरकार है, जो भारत सरकार है, उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है सेना को और कहा है कि अगर इस तरीके से हमले लगातार अगर किए जाते हैं तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। राजौरी की तस्वीर है, उधमपुर की तस्वीर है, श्रीनगर की तस्वीर है, सांबा की तस्वीर, कच्छ की तस्वीर है। ये तस्वीर रात की है जब ब्लैकआउट किया गया था और ब्लैकआउट करने के बाद जो ड्रोन से हमले किए जाते हैं उसे नष्ट किया गया था। जो गोल घेरे में आप देख पा रहे होंगे ड्रोन किस तरीके से इन सब जगहों पर, इन सब जिलों में आता है और उसके बाद भारतीय सेना इसे नष्ट कर देती है। और बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के शोपिया में एसआईए की छापेमारी भी इस बीच हुई है। शोपिया में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रेड डाल दी। आतंकी गतिविधियों को लेकर के ये एसआई की छापेमारी चल रही है। तो देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन जो आतंकी पाकिस्तान में है, ये जरूर है कि पाकिस्तान इन आतंकियों का पनाहगार है, लेकिन इन आतंकियों की तरफ से क्या हलचलें हो रही है, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसको लेकर के भी लगातार नजर बना करके रखी गई है। और ऐसे में शोपिया की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एसआईए की तरफ से जो छापेमारी है वो चली है और इस छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है कि खास करके जो मूवमेंट आतंकियों के हैं उन पर दबिश कैसे दी जा सके, उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सके, इसको लेकर के ये कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो देखिए, सीज फायर के बाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एसआईए की छापेमारी हुई है। शोपिया में टेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रेड हुई है और आतंकी गतिविधियों को लेकर के एसआईए की ये छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, सीज फायर के बाद से ये बड़ी खबर, जहां शोपिया में एसआईए की छापेमारी की गई। शोपिया में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये रेड हुई है और आतंकी गतिविधियों को लेकर के एसआईए की ये छापेमारी हुई है। और बिल्कुल देखिए, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात जो तनावपूर्ण बने हुए थे और सीज फायर का उल्लंघन ही रात में किया गया। सीज फायर समझौते पर सहमति जताने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से 2 घंटे में 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, जिसे भारतीय या डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की गई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख भी अपनाया और सेना को पाकिस्तान की हरकत का माकूल जवाब देने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए। उधर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया गया और सेना हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। हालांकि 3 घंटे के बाद ये सीज फायर तोड़ा गया। उसने
कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन से हमले किए, जिसका खुद एक वीडियो वहां के मुख्यमंत्री ने जारी किया है और ये कहा कि देखिए किस तरीके से ये अभी सीज फायर का निर्णय लिया गया और उसके सिर्फ 3 घंटे के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद से ही अब सरकार पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले को नाकाम कर दिया गया है, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेना को पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब देने की सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि यह अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया गया और सेना हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान बिल्कुल, तो देखिए विदेश सचिव की तरफ से जो ब्रीफिंग की गई उसमें यही बताया गया कि हमने कुछ शर्तें रखी है और उस शर्तों के मुताबिक जो है ये सीज फायर किया गया है, ये युद्ध विराम किया गया है। लेकिन अगर इस युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो हम उसका जवाब भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, जो देर रात देखने को भी मिला। हालांकि सुबह से स्थिति सामान्य हो चुकी है और माना यह जा सकता है कि अब ये स्थिति सामान्य ही रहेगी। हालांकि कुछ जो शर्तें रखी गई है, क्योंकि ये भारत भी जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का पनाहगार जो है वो पाकिस्तान है और ऐसे में ये भी भारत का मानना है कि अगर आतंकवाद को समर्थन पाकिस्तान देता है और किसी भी तरीके से ये नापाक हरकत उनके आतंकियों की तरफ से भी सामने आती है तो हम उसे युद्ध की तरह लेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा में हम जवाब भी देंगे। तो बता दें कि इससे पहले भी इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत उठा चुका है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके हिसाब से भी हम काम करेंगे, कानून के दायरे में हम काम करेंगे, हम जवाब देंगे और यही जो रणनीति है फिलहाल दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी हम हर स्तर से लगातार अपनी तैयारी बनाए रखे हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी देखिए विदेश सचिव की तरफ से रात के 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया, जो हम अभी आपको वीडियो भी दिखा रहे थे, कि भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है और हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी, इसके साथ ही अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, उधमपुर और सांबा में शेलिंग और ड्रोन से अटैक हुआ है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और इसे ही लेकर के अब भारत ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। भारत का कहना है कि इस तरीके की जो कायराना हरकत है पाकिस्तान की, वो हमें बर्दाश्त नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत की कार्रवाई की तारीफ हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर अफगान के पूर्व उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। हमरुल्लाह सालेह ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। सालेह ने कहा कि भारत का ऑपरेशन आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, आतंकवाद के ये खिलाफ था ऑपरेशन सिंदूर। सालेह की तरफ से कहा गया कि सीज फायर ने पाकिस्तान को बचाया है, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जो बाकी देश है वो भी ये मानते हैं कि सीज फायर जो हुआ, जो युद्ध विराम हुआ और उसी ने पाकिस्तान को बचाया भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार उनके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा था, उनके लगातार जो एयर बेसिस थे उसको हम तबाह कर रहे थे, इसके साथ साथ जो उनकी तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, जो अटैक किए जा रहे थे, उसका हम जवाब दे रहे थे। और इस बीच ये भारत की कार्रवाई की तारीफ अफगान की तरफ से की गई है। बिल्कुल, तो देखिए अब अलग अलग देश भारत के सपोर्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका हो, इजराइल हो, हर कोई भारत का इस वक्त साथ देता हुआ नजर आ रहा है और भारत की कार्रवाई की तारीफ भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर
अब अफगान के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना बयान साफ कर दिया है। तो देखिए, अलग अलग देश की तरफ से अब भारत को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि आतंकवाद को आगे और पनाह दिया जाए और आतंकवाद पूरे देश में अपना आतंक फैलाए। और इसीलिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उस ठिकानों को हटाया गया, उस ठिकानों पर कार्रवाई की गई है जो आतंकियों का ठिकाना हुआ करता था, आतंकी संगठनों का ठिकाना हुआ करता था। हालांकि देखिए, सीज फायर के बाद पाकिस्तान से भी कार्रवाई अगर कोई हमला किया जाता है तो भारतीय सेना भी उसका जवाबी कार्रवाई करेगी। तमाम जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसे पीछे रुकेंगे।